अब बात मधुमक्खियों की। मधुमक्खियां जब हमला करती हैं तो पूरे झुंड में किसी इंसान पर टूट पड़ती हैं, यहां तक कि उन्हें भागने का मौका तक नहीं देती। आए दिन मधुमक्खियों के हमले की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार मधुमक्खियों ने पुणे में मौजूद शिवनेरी के किले में तांडव मचाया है। जंगल में आतंक फैलाया, किले में तांडव मचाया, हनीबी का बदला, इंसानों पर ताबड़तोड़ हमला। जी हां, मधुमक्खियां शहद तो देती हैं, लेकिन जब रौद्र रूप दिखाती हैं तो किसी भी इंसान के लिए जानलेवा भी बन जाती हैं। मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं, झुंड में चलती हैं और झुंड में ही दुश्मन पर अटैक भी करती हैं। और जब मधुमक्खियों के इस झुंड की चपेट में आ जाते हैं तो या तो वो अस्पताल पहुंच जाते हैं और या फिर उसकी जान पर बन आती है। जो मधुमक्खी का काटना जो है वो माइल्ड से लेकर के सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में माइल्डर सिम्टम देखने को मिलते हैं। जब मधुमक्खी काटती है तो उसकी वजह से जहाँ पे वो काटती है वहाँ पे स्टिंगिंग सेंसेशन, पेन, लोकल स्वेलिंग, लोकल रेडनेस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जो माइल्डर रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जो सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस भी देखने को मिल सकती हैं। कभी कभी किसी बच्चे में बी स्टिंग के बाद में आपको एनाफिलैक्सिस रिएक्शंस देखने को मिल सकती हैं। महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद शिवनेरी किले में ऐसा ही हुआ। शाम का वक्त था, पर्यटकों का जमावड़ा था, तभी लोगों के सिर पर अचानक मधुमक्खियों का झुंड मंडराने लगा। लोग जब तक समझ पाते, मधुमक्खियों ने पूरी एकजुटता के साथ तांडव मचाना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से पर्यटकों में भगदड़ मच गई, लेकिन मधुमक्खियों का हमला इतना जोरदार था कि कई पर्यटक उनकी चपेट में आ गए। वहां ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ और वन विभाग के अधिकारी भी मधुमक्खियों के डंक से बच नहीं पाए। इस तरह मधुमक्खियों के डंक से 10 लोग घायल हो गए। इनमें 3 पर्यटक शामिल थे, जबकि 7 मेडिकल स्टाफ और वन विभाग के पर्यटक शामिल थे। बताया जा रहा है कि शिवाजी जयंती के मौके पर किले के केरलोट के पास एक मेडिकल टीम और वन कर्मियों को तैनात किया गया था। तभी अचानक मधुमक्खियों ने वन कर्मियों और पर्यटकों को डंक मारना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों के डंक से घायल लोगों को तुरंत इंजेक्शन देकर अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के महोबा में भी देखने को मिला, जब चरखारी ब्लॉक के एक गांव में शादी समारोह चल रहा था। इस दौरान सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। पूजा के दौरान हवन जब शुरू हुआ तो उससे धुआं उठने लगा, जिसकी वजह से पास में ही पीपल के पेड़ पर बने छत्ते की मधुमक्खियां पड़क उठी और वहां मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें चरखारी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। सवाल है कि मीठा शहद देने वाली मधुमक्खियां आखिर हमला क्यों करती हैं? तो इसके पीछे की वजह है अपने छत्ते और परिवार को बचाने के लिए। जब कोई भी उनके घोंसले को छेड़ता है तो मधुमक्खियां आग बबूला हो जाती हैं और छेड़ने वाले पर पूरे झुंड के साथ हमला कर देती हैं। मधुमक्खियां ज्यादा आक्रामक नहीं होती, हमला तब करती हैं जब उन्हें उकसाया जाता है। मधुमक्खियां आमतौर पर वसंत ऋतु के दौरान कुछ ज्यादा ही एक्टिव होती हैं और वो पराग इकट्ठा करने के लिए फूलों की तलाश में होती हैं। ऐसे में मधुमक्खियों का झुंड को ये लगता है कि कोई उनके भोजन में रुकावट पैदा कर रहा है, तब भी वो बेकाबू हो जाती हैं। अगर किसी इंसान को एक साथ मधुमक्खियों का पूरा झुंड घेर ले तो उनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। डंक लगते ही फॉर्मिक एसिड शरीर में चला जाता है। सैकड़ों की संख्या में डंक जहर के समान हो जाता है। जहर फैलते ही इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ऐसी हालत में हार्ट अटैक का खतरा भी हो जाता है। प्रोटीन्स होती हैं, उसके अगेंस्ट कभी कभी बॉडी जो रिएक्ट करती है उसको अपन एनाफिलैक्सिस बोलते हैं। तो जो एनाफिलैक्सिस रिएक्शंस होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं अगर उनका समय पे इलाज ना किया जाए। तो किसी को बी स्टिंग होता है उनको मेडिकल अटेंशन में ज़रूर आना चाहिए। अगर माइल्डर रिएक्शन है तो मुँह के पीने की जो दवाइयाँ हैं उनसे उनका काम हो जाता है, बट अगर सीवियर रिएक्शंस होती हैं तो उस केस में उनको कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे IV फ्लूइड है, एपिनेफ्रिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, तो इन या एंटीहिस्टामिनिक है, इन इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। मधुमक्खियां पूरे झुंड के साथ हमला करती हैं, फिर सामने जो भी आए
उसे अपने जहरीले डंक से शिकार करती हैं। अगर किसी को मधुमक्खियों के डंक से एलर्जी है तो कभी कभार उस इंसान की मौत भी हो जाती है। एक मधुमक्खी 120 से 150 माइक्रोग्राम तक टॉक्सिन इंजेक्ट करती है। एक घातक मधुमक्खी 3 मिलीग्राम टॉक्सिन इंजेक्ट करती है। 400 से 500 मधुमक्खियों की टॉक्सिन से बचना मुश्किल हो जाता है। मधुमक्खियों से बचने का एक ही उपाय है और वो है उनसे दूर रहना। वो कभी भी सीधे और पहले हमला नहीं करती और अगर कर दें तो उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। अगर हमले से कोई इंसान हाथ मिलाता है, उन्हें लगता है कि उनकी रानी मधुमक्खी पर हमला होने वाला है, लिहाजा वो गुस्से में आकर शिकार को झपट्टा मारती है। मधुमक्खियों के हमले होते ही चेहरे को हाथों से ढक लें, खुद को मोटे चादर या कपड़े से ढक लें, किसी सुरक्षित जगह पर पनाह लें। इसलिए मधुमक्खियों को छेड़े नहीं, उनके छत्ते पर पत्थर ना फेंकें। जहां भी उनका घोंसला देखे वहां से दूर चले जाएं। मधुमक्खियों से बचाव का यही सही तरीका है। टीम न्यूज़ नेशन। जंगल में आतंक फैलाया, किले में तांडव मचाया, हनीबी का बदला, इंसानों पर ताबड़तोड़ हमला। जी हां, मधुमक्खियां शहद तो देती हैं, लेकिन जब रौद्र रूप दिखाती हैं तो किसी भी इंसान के लिए जानलेवा भी बन जाती हैं। मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं, झुंड में चलती हैं और झुंड में ही दुश्मन पर अटैक भी करती हैं। और जब मधुमक्खियों के इस झुंड की चपेट में आ जाते हैं तो या तो वो अस्पताल पहुंच जाते हैं और या फिर उसकी जान पर बन आती है। जो मधुमक्खी का काटना जो है वो माइल्ड से लेकर के सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में माइल्डर सिम्टम देखने को मिलते हैं। जब मधुमक्खी काटती है तो उसकी वजह से जहाँ पे वो काटती है वहाँ पे स्टिंगिंग सेंसेशन, पेन, लोकल स्वेलिंग, लोकल रेडनेस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जो माइल्डर रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जो सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस भी देखने को मिल सकती हैं। कभी कभी किसी बच्चे में बी स्टिंग के बाद में आपको एनाफिलैक्सिस रिएक्शंस देखने को मिल सकती हैं। महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद शिवनेरी किले में ऐसा ही हुआ। शाम का वक्त था, पर्यटकों का जमावड़ा था, तभी लोगों के सिर पर अचानक मधुमक्खियों का झुंड मंडराने लगा। लोग जब तक समझ पाते, मधुमक्खियों ने पूरी एकजुटता के साथ तांडव मचाना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से पर्यटकों में भगदड़ मच गई, लेकिन मधुमक्खियों का हमला इतना जोरदार था कि कई पर्यटक उनकी चपेट में आ गए। वहां ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ और वन विभाग के अधिकारी भी मधुमक्खियों के डंक से बच नहीं पाए। इस तरह मधुमक्खियों के डंक से 10 लोग घायल हो गए। इनमें 3 पर्यटक शामिल थे, जबकि 7 मेडिकल स्टाफ और वन विभाग के पर्यटक शामिल थे। बताया जा रहा है कि शिवाजी जयंती के मौके पर किले के केरलोट के पास एक मेडिकल टीम और वन कर्मियों को तैनात किया गया था। तभी अचानक मधुमक्खियों ने वन कर्मियों और पर्यटकों को डंक मारना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों के डंक से घायल लोगों को तुरंत इंजेक्शन देकर अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के महोबा में भी देखने को मिला, जब चरखारी ब्लॉक के एक गांव में शादी समारोह चल रहा था। इस दौरान सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। पूजा के दौरान हवन जब शुरू हुआ तो उससे धुआं उठने लगा, जिसकी वजह से पास में ही पीपल के पेड़ पर बने छत्ते की मधुमक्खियां पड़क उठी और वहां मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें चरखारी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। सवाल है कि मीठा शहद देने वाली मधुमक्खियां आखिर हमला क्यों करती हैं? तो इसके पीछे की वजह है अपने छत्ते और परिवार को बचाने के लिए। जब कोई भी उनके घोंसले को छेड़ता है तो मधुमक्खियां आग बबूला हो जाती हैं और छेड़ने वाले पर पूरे झुंड के साथ हमला कर देती हैं। मधुमक्खियां ज्यादा आक्रामक नहीं होती, हमला तब करती हैं जब उन्हें उकसाया जाता है। मधुमक्खियां आमतौर पर वसंत ऋतु के दौरान कुछ ज्यादा ही एक्टिव होती हैं और वो पराग इकट्ठा करने के लिए फूलों की तलाश में होती हैं। ऐसे में मधुमक्खियों का झुंड को ये लगता है कि कोई उनके भोजन में रुकावट पैदा कर रहा है,
तब भी वो बेकाबू हो जाती हैं। अगर किसी इंसान को एक साथ मधुमक्खियों का पूरा झुंड घेर ले तो उनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। डंक लगते ही फॉर्मिक एसिड शरीर में चला जाता है। सैकड़ों की संख्या में डंक जहर के समान हो जाता है। जहर फैलते ही इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ऐसी हालत में हार्ट अटैक का खतरा भी हो जाता है। प्रोटीन्स होती हैं उसके अगेंस्ट कभी कभी बॉडी जो रिएक्ट करती है उसको अपन एनाफ्लैक्सिस बोलते हैं। तो जो एनाफ्लैक्सिस रिएक्शंस होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं अगर उनका समय पे इलाज ना किया जाए तो। किसी को बी स्टिंग होता है उनको मेडिकल अटेंशन में ज़रूर आना चाहिए। अगर माइल्डर रिएक्शन है तो मुँह के पीने की जो दवाइयाँ हैं उनसे उनका काम हो जाता है। बट अगर सीवियर रिएक्शंस होती हैं तो उस केस में उनको कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे IV फ्लूइड है, एपिनेफ्रिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, तो इन या एंटीहिस्टामिनिक है, इन इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। मधुमक्खियां पूरे झुंड के साथ हमला करती हैं, फिर सामने जो भी आए उसे अपने जहरीले डंक से शिकार करती हैं। अगर किसी को मधुमक्खियों के डंक से एलर्जी है तो कभी कभार उस इंसान की मौत भी हो जाती है। एक मधुमक्खी 120 से 150 माइक्रोग्राम तक टॉक्सिन इंजेक्ट करती है। एक घातक मधुमक्खी 3 मिलीग्राम टॉक्सिन इंजेक्ट करती है। 400 से 500 मधुमक्खियों की टॉक्सिन से बचना मुश्किल हो जाता है। मधुमक्खियों से बचने का एक ही उपाय है और वो है उनसे दूर रहना। वो कभी भी सीधे और पहले हमला नहीं करती और अगर कर दी तो उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। अगर हमले से कोई इंसान हाथ मिलाता है, उन्हें लगता है कि उनकी रानी मधुमक्खी पर हमला होने वाला है, लिहाजा वो गुस्से में आकर शिकार को झपट्टा मारती है। मधुमक्खियों के हमले होते ही चेहरे को हाथों से ढक लें, खुद को मोटे चादर या कपड़े से ढक लें, किसी सुरक्षित जगह पर पनाह लें। इसलिए मधुमक्खियों को छेड़े नहीं, उनके छत्ते पर पत्थर ना फेंकें। जहां भी उनका घोंसला देखे वहां से दूर चले जाएं। मधुमक्खियों से बचाव का यही सही तरीका है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।